लेसन नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास के लिए चैलेंजेस टू एंड ये रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इसमें चैलेंज है जो और पुनर्स्थापना है कांग्रेस प्रणाली की। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। सबसे पहला जो पॉलिटिकल सक्सेशन का अर्थ है उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कांग्रेस पार्टी का। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे जब इन मई 1964। जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे 1964 में वो गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ही हैड बीन अनवेल फॉर मोर देन ए ईयर। वो एक साल तक बीमार रहे। दिस हैड जनरेटेड ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। इसमें क्या पैदा होता है, एक भाई स्पेकुलेशन, एक अंदाजा अबाउट द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन कि भाई किसके बारे में, उत्तराधिकारी के बारे में। आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद हु, कौन होगा। बट इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि भारत एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री था, दिस सिचुएशन गेव राइज टू ए मोर सीरियस क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा कर देती है। आफ्टर नेहरू व्हाट, नेहरू के मृत्यु के बाद क्या। द सेकेंड क्वेश्चन एरोज फ्रॉम द सीरियस डाउट्स। जो सेकंड क्वेश्चन है यह भी पैदा करता है गंभीर डाउट्स दैट मैनी आउटसाइडर्स, बहुत से बाहरी, हैड अबाउट वेदर इंडिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, जो क्या कर रहे थे, भारत के लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट को विल सर्वाइव, कि ये जीवित रहेगा आफ्टर नेहरू की मृत्यु के बाद, कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, वो जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इट वॉज फियर्ड, ये डर था, दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, कि भाई जो बहुत से नए स्वतंत्र देश थे, इंडियाज टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज, जो भारत भी योग्य नहीं हुआ था मैनेज करने के लिए एक डेमोक्रेटिक सक्सेशन को, एक लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी को, कि भाई जो उत्तराधिकारी होगा वो लोकतांत्रिक आधार पर होगा या नहीं। ए फेलियर टू डू सो, क्या इसमें सफलता होगी। इट वॉज फियर्ड, ये डर था। कुड लीड टू ए पॉलिटिकल रोल फॉर द आर्मी, क्या यहाँ राजनीति में सेना को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बिसाइड देयर वर डाउट्स, यहाँ पर अनेक संदेह थे। द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस, जो नया नेतृत्व होगा, वुड बी एबल, वो योग्य होगा क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए, टू मल्टीपल, जो बहुत सी क्राइसिस हैं, संकट हैं, दैट अवेटेड ए सॉल्यूशन, जो इंतजार कर रहे थे हल का। 1960s 1960 का दशक वर लेबल्ड एज द डेंजर्स, ये भरा हुआ था किससे, खतरों से। डिकेड्स वहन, जब अनरिसोल्व्ड, जो अनसुलझी प्रॉब्लम थी, लाइक प्रॉपर्टी, पावर्टी, गरीबी, अनइक्वलिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स, कुड लीड टू ए फेलियर, इसके कारण क्या हो सकती थी, एक फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की, और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और क्या हो सकता था, देश का बंटवारा, डिसइंटीग्रेशन। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, नेहरू से शास्त्री तक। द एज विद ईच द सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रोड ऑल द क्रिटिक्स रोंग, जो राहत महसूस की गई सक्सेशन के रूप में नेहरू टुक प्लेस प्रोड ऑल द क्रिटिक्स रोंग, सभी जो आलोचनाएं थी वो गलत साबित हुई। वह नेहरू पास्ट अवे, जब नेहरू गुजर चुके थे। के कामराज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, के कामराज कौन थे, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट। पार्टी कंसल्टेड पार्टी लीडर्स एंड कांग्रेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड फाउंड दैट देयर वाज ए कंसेंस, वहां पर एक सहमति बनी इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। ही वाज अनमेशनली, जो बिना विवाद के चूजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, उसको चुन लिया गया कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता के रूप में। एंड थस बिकेम द कंट्री नेक्स्ट, और अब देश को अगला प्राइम मिनिस्टर प्राप्त हो गया था। शास्त्री वाज ए नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर, शास्त्री क्या थे, बगैर विवाद के नेता। फ्रॉम उत्तर प्रदेश से थे। हु हैड बीन ए मिनिस्टर इन नेहरू कैबिनेट, और वो नेहरू के मंत्रालय में मंत्री भी थे फॉर मैनी ईयर्स के लिए। नेहरू हैड कम टू डिपेंड ए लॉट ऑफ ऑन हिम इन दिस लास्ट ईयर, पिछले वर्षों में नेहरू उन पर बहुत निर्भर थे।
ही हैज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, उसको अपनी साधारणता के लिए जाना जाता था, हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल, और अपनी कृतज्ञता के कारण। अर्लियर ही हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर, आगे उसने क्या किया, एक घटना के कारण, दुर्घटना के कारण उसने रेलवे मिनिस्टर के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। एक्सपेक्टिंग, स्वीकार की, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी, फॉर ए मेजर रेलवे एक्सीडेंट, इस मुख्य रेलवे एक्सीडेंट के लिए। शास्त्री वाज ए कंट्री प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966, शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे कब से, 1964 से लेकर 1966 तक। ड्यूरिंग शास्त्री ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर द कंट्री फेस्ड टू मेजर चैलेंजेस, उसके दौरान देश ने दो मुख्य चैलेंजेस सामने करने पड़े। वाइल इंडिया वाज रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, जो भारत था पहले तो आर्थिक कठिनाइयों को पूरी करनी थी, ऑफ द वार विद चाइना, जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ, फेल्ड मानसून, और मानसून फैल चुका था, ड्रोट, यहाँ पर सूखा पड़ा था, एंड सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड, यहाँ पर बहुत बड़ा फूड क्राइसिस संकट फैला था, एक ग्रेव चैलेंज, जो बड़ा चैलेंज दे रहा था। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हम पहले वाले लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं। द कंट्री आल्सो फेस्ड ए वार, देश में एक बड़ा युद्ध सामना किया विद पाकिस्तान के साथ इन 1965 में। शास्त्रीज फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज्ड द कंट्री रिसोल्व, जिसमें क्या था, देश ने सोल्व कर लिया था टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस, ये सब चैलेंजेस। शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप कैम टू एन अब्रप्ट, इसमें क्या था, एंड जो शास्त्री का जो मंत्रीपद था उसमें क्या आया, रूखापन, एंड इसका अंत हुआ, ये जो प्राइम मिनिस्टर केम टू अब्रप्ट, इसमें ये अंत हो गया कब, ऑन 10 जनवरी 1966, व्हेन द सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद, जब वो अचानक वो एक्सपायर हो गए, कहाँ पर, इसमें ताशकंद में। देन द यूएसएसआर एंड करंटली द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, ये किसकी राजधानी थी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की। ही वाज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन एग्रीमेंट, वहां पर उसने डिस्कस किया और एक एग्रीमेंट पर साइन किया विद किसके साथ, मोहम्मद अयूब खान के साथ, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, और तब वो किसके प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के, टू द एंड वार, इससे युद्ध का अंत हुआ। फ्रॉम शास्त्री टू गांधी, शास्त्री से गांधी तक। थस द कांग्रेस फेस्ड द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years, जो कांग्रेस ने सामना किया किसका, चैलेंज का किया पॉलिटिकल सक्सेशन के रूप में, फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years, 2 वर्षों तक। दिस टाइम देर वाज एन इंटेंस कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन था, बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई एंड अर्लियर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, उस समय एक कहाँ के मुख्यमंत्री थे, बॉम्बे राज्य के, टूडेज, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात आता है, एंड आल्सो एज ए मिनिस्टर एट द सेंटर, और अब क्या मंत्री थे, सेंटर में। इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड बीन कांग्रेस, ये भी हो चुकी थी, इसमें प्रेसिडेंट इन द पास्ट, ये प्रेसिडेंट बन चुकी थी कांग्रेस की, एंड हैड आल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर, और ये संघीय मंत्री भी बन चुकी थी। कौन सी मंत्री, इंफॉर्मेशन, सूचना मंत्री, इन द शास्त्री कैबिनेट। दिस टाइम द सीनियर लीडर्स इन द पार्टी डिसाइडेड, इस समय पर जो सीनियर नेता थे उन्होंने निश्चय किया, टू बैक इंदिरा गांधी टू द, बट द डिसीजन वाज नॉट अनमेनियस, जो फैसला है वो सर्वसम्मति से नहीं हुआ। द कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट हुआ था, वाज रिसोल्व थ्रू ए सेक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज, तो ये किस पर हुआ, गुप्त मतदान के द्वारा। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी ने डिफीटेड किया किसको, मोरारजी देसाई को, बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टी एमपीज, उसको ये सपोर्ट प्राप्त हुई कितने एमपीज की, 2/3 एमपीज की पार्टी के। ए पीसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ पावर, एक शांतिपूर्ण ढंग से ट्रांसफर हो गया सत्ता का। डिस्पाइट इंस्टेंस, जो बड़ा
कंपटीशन था फॉर लीडरशिप के लिए, वाज सीन एज ए साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ये एक चिन्ह दिखाई देता है, बड़प्पन दिखाई देता है किसका, भारत के लोकतंत्र का।